A travel 80 kilometer at a speed of 20 kilometer per hour using a bike, 100 kilometer at 25 kilometer per hour speed by a car, 70 kilometer at 14 kilometer per hour by bus, and another 20 kilometer at 4 kilometer per hour by bicycle. Find average speed of the entire distance. ओके, सो ये एवरेज स्पीड आपसे पूछी जा रही है। आपको चार केसेस दिए गए हैं, बाइक से, बस से एंड बाइसिकल से वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो हमें पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऐसे बना के, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है यहाँ से ए से बी जा रहा है, ओके, और ये डिस्टेंस उसने d1 डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल किया, d2 डिस्टेंस है t2 टाइम में ट्रेवल किया, और ये d3 डिस्टेंस है t3 टाइम में ट्रेवल किया है। ओके, सो अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो आप क्या करते थे, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 आप करते थे। ओके, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम निकालते हैं एवरेज स्पीड के लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो 80 किलोमीटर फर्स्ट ट्रेवल किया, देन 100 किलोमीटर, देन 70 किलोमीटर एंड देन 20 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, अगर हम टोटल डिस्टेंस यहाँ पे भी निकाल लें तो ये हो जाएगा 80 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 20, दैट इज नथिंग बट 180 70 टू 270 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना है, देखो टोटल टाइम क्या होगा, ये पहले केस में कितना जाने में उसको टाइम लगा, दूसरे में कितना, तीसरे में, चौथे में। तो हम मान लेते हैं पहले टोटल टाइम कितना होगा, t1 यानी कि 80 किलोमीटर जाने के लिए, फिर t2 कितना होगा 100 किलो जाने के लिए किलोमीटर, और t3 प्लस t4 हमने क्या निकाल लिया, अलग अलग टाइम निकाल लिया t4 तक, मतलब 4 बार गया, चारों की टाइम अलग अलग निकालेंगे। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है, अगर कंफ्यूज है तो यहाँ पे आप लिखें डी एस टी, टाइम का फार्मूला निकालना है डी अपॉन एस हो जाएगा। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। ओके, यही सब में लगेगा, यहाँ पे लिख दे डी वन अपॉन एस वन प्लस डी टू अपॉन एस टू प्लस डी थ्री अपॉन एस थ्री प्लस डी फोर अपॉन एस फोर। ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखो, अब बहुत ईजी है, डिस्टेंस कितना फर्स्ट केस में चल रहा है 80 किलोमीटर, टाइम स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर जाने के लिए 20, दूसरे केस में D2 जाने के लिए कितना 100 किलोमीटर जा रहा है, कितनी स्पीड है 25 की, तीसरे केस में कितना जा रहा है 70 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 14 किलोमीटर की, चौथे केस में कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर की। ओके, अब ये काट दे अगर तो 20 से ये जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, और 4 5 जा 25, टोटल कितना होगा 4 4 8 और 5 5 10 यानी कि 18। तो टोटल टाइम कितना आ गया 18 आवर आ गया। ओके, और टोटल डिस्टेंस आई थी 270 और टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 270, टाइम कितना आया टोटल निकल के 18 आवर। ओके, 9 से काट दें तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 30, 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा 15। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई, एवरेज स्पीड निकल के आई 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या किया गया पहले तो एवरेज स्पीड पूछा गया था, एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला आ गया। उसके बाद हमने टोटल डिस्टेंस निकाल ली, जितना ट्रेवल की थी 80 100, उसके बाद 70 और 20 हमने ऐड करके कितना निकाल दिया 270 किलोमीटर वो टोटल ट्रेवल किया है। अब टोटल टाइम कितना लगा ट्रेवल करने के लिए, तो हमने T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कर दिया है। T1 के लिए क्या किया, फार्मूला क्या होता है टाइम के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगाया, फिर हमने डिस्टेंस और अपॉन स्पीड किया है तो 18 आवर टाइम लग रहा है उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। डिस्टेंस कितना किया ट्रेवल 270, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 270 अपॉन 18 आ गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम। ओके, A covers 1/4 of the total distance at 40 km per hour, 1/4 at 20 km per hour,
एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। ओके, सो 1/4। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमें टोटल डिस्टेंस दी नहीं गई है, बस ये बताया गया जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/4 ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड से एंड ऑल। सो हम पहले मान लेते हैं इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी, अपने से मान लेते हैं d किलोमीटर। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया। ओके, हमने d किलोमीटर मान लिया। अब 1/4 यानी d का 1/4 कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। ये कितने से ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। ओके, अगेन d/4 किससे ट्रेवल कर रहा है, स्पीड कितनी है उसकी, 20 किलोमीटर पर आवर है। ओके, यहां तक समझ में आई बात। अब रेस्ट ऑफ द जर्नी कितनी बची, d/4 ट्रेवल कर लिया, तो टोटल कितना बचा, तो d में से अगर हम d/4 ये और d/4 ये माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितनी जर्नी उसकी टोटल बची हुई है। तो माइनस करने पे अगर आप यहाँ देखें तो 4 अगर इधर एलसीएम ले लें तो 4 से जाएगा तो 4d माइनस d हो जाएगा, यानी कि 2d/4 यानी कि d/2 आ जाएगा। अब ये ऐसे भी समझ में आता है, d/4 अगर 1/4 ट्रेवल किया तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/4 यानी 1/2 इससे ट्रेवल किया है तो 1/2 इससे करेगा तो d/2 हो गया। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपका d माने, ये तो आपको पता चल गया, d आप मान लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम का अगर हम ऐसे लिख दें t1 फर्स्ट केस के लिए प्लस t2 लिख दें सेकंड केस के लिए प्लस t3 लिख दें थर्ड केस के लिए, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा। अब टोटल टाइम, टाइम का फार्मूला क्या होता है, dst आप लगाएं, dst, तो t यानी कि t निकालने के लिए d/s हो जाएगा। तो टाइम का क्या फार्मूला हो जाएगा, d1/s1 प्लस d2/s2 प्लस d3/s3 हो जाएगा। ओके, अब d1 जो डिस्टेंस है, d1 डिस्टेंस कितनी चल रहा है, वो d/4 चल रहा है, यहाँ पे हमने निकाला है d/4 डिस्टेंस चल रहा है। स्पीड कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर है, हमने लिख दिया 40, प्लस d2 के लिए कितना चल रहा है, d/4 चल रहा है अगेन, और स्पीड इस बार इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर। लास्ट केस में d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर है। तो वो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा d/4 60 160 प्लस d/, ये हो गया 80 आपका, ये हो गया d/160 अगेन। नाउ अगर अब हम 160 यहाँ से एलसीएम ले लें तो आपका कितना हो जाएगा, d प्लस यहाँ हो जाएगा 2d प्लस d। ओके, तो कितना आ जाएगा 4d/160, ये d है यहाँ पे। ओके, तो 4 से अगर ये काट दें तो ये 4040 जाएगा, तो कितना आ गया, d/40 आ गया क्या, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आया, d/40 आ गया। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला यहाँ निकाल देते हैं, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है, हमने यहाँ माना था टोटल डिस्टेंस d, टोटल टाइम हमने कितना निकाला है d/40। ओके, तो d से d कैंसिल हुआ, ये ऊपर गया कितना हो जाएगा 40, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, एवरेज स्पीड कितनी आई 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम दी रहेगी तो पहले आप उसको ब्रेक करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस। इसमें टोटल डिस्टेंस नहीं दिया गया था, हमने d किलोमीटर मान लिया था, टोटल टाइम हमने t1 प्लस t2 प्लस t3 कर दिया है, और टाइम का फार्मूला निकालने के लिए d/s करके क्वेश्चन को लगा दिया गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को। ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आती है जहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाती है। तो आप सिंपल कंसेप्ट जाने क्या करना है, t1 प्लस t2, आप आगे कितना भी केसेस दे दिया रहता है, एक केस और देगा तो t4 कर देंगे, ऐड कर देंगे, उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं अगली प्रॉब्लम। अ कार ट्रेवलिंग विथ 4/7 of its actual speed covers 42 किलोमीटर एंड 250 मीटर्स इन 1 hour 10 minutes 25 सेकेंड, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। ओके, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। ओके, तो एक्चुअल स्पीड आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, तो और 4/7 तो एक्चुअल स्पीड से जा रहा है, मीन्स अगर देखो यहाँ पे हमें स्पीड तो नहीं दी गई है। ओके, तो अगर हम मान लें कि स्पीड s थी तो 4/7 स्पीड से जा रहा है, यानी 4/7 इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा 4/7s हो जाएगी स्पीड उसकी। ओके, अब टाइम कितना दिया गया है क्वेश्चन में, टाइम को अगर हम निकालें तो टाइम इक्वल टू कितना दिया गया है 1 आवर दिया गया है,
और 10 मिनट दिया गया है और 25 सेकंड दिया गया है टोटल टाइम में ट्रेवलिंग की। ओके, तो अब देखो ये या तो आवर में कन्वर्ट कर लें या मिनट में कन्वर्ट कर लें या सेकंड में कर लें, तभी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अच्छा हो जाता है। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 60 करेंगे, तो ये हो गया सेकंड। 10 मिनट में कितना सेकंड होगा, 10 इंटू 60 प्लस, और 25 सेकंड का तो 25 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 3600 प्लस 10 6 600 प्लस 25, तो ऐड करेंगे 25 6 12 4 4225, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका टाइम। ओके, टाइम ये सेकंड में आ गया आपका इतना। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 42 किलोमीटर और 250 मीटर। अगेन इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, क्यों, हमने सेकंड में इसे कन्वर्ट किया है तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा, जिसे हम बाद में किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 42 किलोमीटर यानी कि 42 इंटू 1000 प्लस 250 मीटर, तो ये हो जाएगा 42,000 प्लस 250 यानी कि 42250, ये क्या आ जाएगा आपका, मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, डिस्टेंस कितना होगा 42250। अब स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू कितना फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे 4/7s स्पीड है, डिस्टेंस कितनी है 42250 मीटर अपॉन सेकंड कितना लग रहा है इसको 42225। ओके, तो अगर इसे अब सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा, कट जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो यस कितना हो जाएगा 10 इंटू 7/4, तो 4 अगर काट दे 2 से तो ये जाएगा 5, 5 7 जो हो गया आपका 35/2, यानी कि 75 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें यहाँ पे ये मीटर पर सेकेंड हो रहा है। ओके, 17.5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखो ये क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको ऑप्शन में 17.5 मीटर पर सेकंड दिया होगा या किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया होगा, तो इसे आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम देख ले क्या था, 4/7 स्पीड मान लिए थे हम और टाइम दिया था, टाइम को पहले हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है, क्यों किया, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप मीटर इसको आर में चेंज करेंगे तो 10/60 करना, 25/60 60 बहुत ही लेंदी हो जाता हो, इस हिसाब से किया गया। तो डी डिस्टेंस का भी हमने मीटर में चेंज कर लिया है, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया हमारा। इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी बना सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी रहने दे सकते हैं, एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, आप मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों को ध्यान रखें। ओके, बाय।